चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी के दोस्तों को जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। आज हम सबको हाई एंड डिस्टेंस 102 से होगा दोस्तों, क्योंकि इसके पहले 100 तक हो चुका था, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सबसे पहले जा करके प्ले लिस्ट खोलिए, उसको सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 102 नंबर क्वेश्चन नवीन अंकगणित, अगर आपके पास किताब है तो निकाल लीजिए। 102 से 114 तक होने वाला है दोस्तों, यानी हाई एंड डिस्टेंस आज लास्ट है दोस्तों, इसको समाप्त कर देंगे, देखिएगा। और इसका एक वीडियो और आएगा दोस्तों, ठीक है। सभी टाइप को मिला करके एक वीडियो और डालेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें से 1 नंबर हाई एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 102 नंबर क्या कहते हैं देखिएगा। भूतल पर स्थित, भूतल माने होता है जमीन, क्या होता है जमीन। किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, चलो भाई 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर चलिए मान लेते हैं मीनार है, क्या है मीनार। भूतल माने होता है जमीन, ठीक है। चलिए 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर है, चलो भाई 20 मीटर की दूरी पर है, यानी ई वाला 20 होगा। आगे चलते हैं, एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए एगो 30 तो एगो 60, यानी ई वाला 30 है तो ई वाला 60 डिग्री। आगे क्या कहता है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई यानी इसकी हाइट क्या होगी। आप सब बनते बनते हैरान हो गए कि ई वाला 90 डिग्री का बनेगा जिसमें 30 डिग्री है। ये भी बताया है कि 60-30 का जब अंतर 30 का हो तो जानते कि हाफ होता है ये वाला, यानी ई 10 तो अगर ई 10 है तो ई 5 होगा, अगर 20 है तो 10 होगा, यानी ई हो जाएगा आप सबको 10। अगर टाइप 3 नहीं देखे तो सबसे पहले 3 देख लीजिए दोस्तों, हमने एक एक बात को समझाया दोस्तों, ठीक है। और ये भी बताए इस अगर 30 है तो ई वाला कोण कितना 60 डिग्री, तब तो होगा 180 डिग्री, आई 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, और 60 जो देता है √3 देता है, और 30 जो देता है 1 देता है। अब देखिए ई 60 तो ई वाला √3, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, तो ई 60 तो ई वाला 30 होगा कि नहीं, तो ई 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, 10 की तुलना कितना से 1 से, हाइट निकालना है तो √3 से। आपका आंसर आ चुका है 10 √3 मीटर। आप अपना ऑप्शन से मिला करके देख लीजिएगा दोस्तों, दम लॉलीपॉप था, ठीक है। A7 क्वेश्चन को देखते के साथ आपको आंसर मारना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना ऑप्शन से मिलाइए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और 103 नंबर आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 103। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा का विकर्ण, चलो पहले हम सब आयत बना लेते हैं ना। ये आयत होगा, एक आयत की विकर्ण की लंबाई, चलो ये विकर्ण लिख देते हैं, ये 8 है, 8 सेंटीमीटर। इस आयत की एक भुजा तथा एक विकर्ण का बीच का कोण
यानी बीच का कोण मान लीजिए कि 30 डिग्री है, दिया हुआ है, मानेंगे क्या 30 डिग्री। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब तक हमको लंबाई न निकलेगा, जब तक चौड़ाई न निकलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, जो आप सबको मिलेगा फिगर से। देखिएगा, आप बताइए, ए वाला आप सबको 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये 30, तो ई वाला भुजवा 60 हो जाएगा और 60 के सामने वाला भुजा √3 और 30 के सामने वाला 1 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये √3 1 तो पाइथागोरस से 2 होगा, तो 8 की तुलना 2 से, अगर मान लीजिए लंबाई निकालना हो तो √3 से और चौड़ाई निकालना हो तो 1 से गुना। रेशियो आप सबको दिमाग में एकदम कूट कूट के भरा है, ठीक है? तो एक का कंसेप्ट को आप सब एकदम देखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 चौक 8, तो 4 √3 हो गया और एगो 4 है, यानी ई 4 हो गया और ई 4 √3 हो गया। तो हम सबको आयत का क्षेत्रफल ने पूछा है। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिएगा, लंबाई जो हमको 4 √3 है और चौड़ाई 4 है, तो गुना कर देंगे तो 16 √3 नहीं होगा, वर्ग मीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी से आप सब ऑप्शन देखिएगा, 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि कितना आसान है एंड डिस्टेंस। अब शादी वाला दिन है तो गाना तो बजबे करेगा। देख रहे हैं शादी हो रहा है, क्या करेगा, लगन कस के है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन शादी में आदमी घूरता है, पता है ना, बेरोजगार लोग। ध्यान दीजिएगा, 104 नंबर दम। देखिएगा बढ़िया से, पहले देख लीजिए, इसको लिए हॉट ट्रिक बताएंगे दोस्तों। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिसके बाद हम हॉट ट्रिक देंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक मीनार की पाद से, पाद बने आधार से, चलिए ए तथा बी की दूरी पर एक ही रेखा पर, चलिए स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक, चलिए ध्यान दीजिए, ये आप सबको माने मीनार होगा और ध्यान दीजिएगा एक ही बिंदु से, एक ही चोटी पर, ये चोटी होगा, ठीक है? अगर ये ठिट्टा होगा दोस्तों, तो ई वाला कोण माजे हो जाएगा हम सबको 90 डिग्री माइनस ठिट्टा हो जाएगा। अब देखिएगा, ई वाला बी है, तो ये पूरा जो होगा हम सबको ए होगा। अब आराम से निकाल दीजिए, एक दांत 10 लगा दीजिए, इसका हाइट पूछा है तो 10 लगाएंगे, तो 10 थीटा लगाओगे तो लंब बटा आधार, तो लंब के मान h, आधार के मान a। उसी तरह से इसमें लगाते हैं, कॉट लगाते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, आधार बटा लंब, तो आधार इसके लिए ए त्रिभुजवा में जब चलिएगा दोस्तों, तो आधार तो ए होगा, यानी b बटा h। तक कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, आप जानते हैं दोस्तों कि 10 थीटा होता है, तो लिख दीजिए 10 थीटा इजकल टू आप सबको b बटा h हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ए दोनों सेम, तो ये दोनों सेम कर दीजिए। तो देखिए कैसे, यानी h बटा a बराबर आप सबको b बटा h, क्रॉस करोगे तो h गुना h क्या होगा, h स्क्वायर, a गुना b करेंगे तो a b, तो h बराबर निकालोगे तो √ab। तो ध्यान दीजिए, जब भी हॉट ट्रिक इसके लिए समझिएगा, हॉट ट्रिक अब हम बता दें, जब भी पूरक कहेगा तो √ab, जब भी पूरक कहेगा तो √ab, जब भी पूरक कहेगा तो क्या लिखेंगे, √ab। हाइट बराबर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है? और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए वीडियो, ठीक है? तभी मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए 103 हो चुका। चलिए सवाल नंबर आ गया आपके लिए 105। क्या आप बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो जल्दी से कमेंट करिए।
चलिए चलिए जल्दी से बोले, बना दीजिए सर। देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन दम लॉलीपॉप है। दम जैसे लॉलीपॉप खाते हैं वैसे दम खा जाइएगा। देखिएगा ये वाला आप सबको शायद हम बता चुके थे, ठीक है। 105 नंबर अपने असाइनमेंट से बताए हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहता 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। चलो हम एक भवन बना लेते हैं। ये 7 मीटर है ऊंचा एक भवन। इस 7 ये भी 7, यानी देखा जाए तो आयत बन रहा। आयत के आमने सामने की भुजा जो होगा बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 मीटर ऊंचा एक भवन शिखर से, चलो शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, चलो थोड़ा सा ये मिटाने की कोशिश करते हैं। और यहां से एक मीनार है, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो 60 डिग्री है। तथा मीनार के पाद से ये हम सबको हो गया मीनार। अब मीनार के पाद मने आधार से, तो ई मीनारवा की ई वाला लिए आधार होगा। एकदम कंफर्म है कि ये आधार होगा। तो ई आधार, इसके आधार से, चलिए आधार से दम पूरा कंसेप्ट के साथ चलिएगा। आधार से चलो मीनार के पाद का, चलो के नंबर हम चल गए, यही होता है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तथा मीनार के पाद से अवनति माने अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इसके पाद से ए वाला अवनमन कोण 30 डिग्री है। चलो भाई 30 डिग्री है, कोई बात नहीं। ए वाला 30 डिग्री है। आप सबको दिमाग में कुट के भर गया है। क्या भर गया है पता है ना? तो कहा इस मीनार की ऊंचाई यानी इसकी हाइट क्या होगी। आप सब क्या दिक्कत है, ई वाला 30 आई 90 और 30 के सामने वाला 1, तो ई 1, तो ई भी तो 1 होगा। तो ध्यान देते जाइएगा। तो ई 30, तो ई कितना 60, ई 60, तो ई √3 होगा। दम कंफर्म जानिएगा। आगे चलिए, ई 60 तो ई √3 और ई 60 तो ई 30 तो ई वाला 1। आप सोचोगे ई 1 है तो ई √3 कैसे होगा, तो इसको √3 बना दीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। यानी ई वाला 3 और जकरा में ई हो गया 1, तो ये पूरा निकल जाएगा 4। अब हम सबको निकालना क्या, 7 की तुलना 1 से, जिसको निकालना इसकी हाइट तो 4 से, 7 चौक 28 मीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। A7 में कोई दम है जी। A7 देखते के साथ आपके लिए हलवा हो जाना चाहिए। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और 6 नंबर आप बना के दिखाइए तो हम जाने। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आपका सवाल नंबर जो आएगा दोस्तों 106 नंबर आप बना सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए 106। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 106 बन गया है। जल्दी से दोस्तों, चलिए बन गया, कमेंट करिए जल्दी से। 106 नंबर जल्दी में देखिएगा। आगे क्या कहता है 106। एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर, कौची करने पर, नीचे, ऊपर से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थर का अवलोकन करो। चलो 2 गो पत्थर होगा। चलिए माने कि इस पहाड़ की चोटी है और यहां से लोग देखता होगा
और इस 2 को पत्थर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। एक अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी इसकी हाइट पूछा है दोस्तों, हाइट। तो देखिए एगो हम सबको तो है, आप सबको करने चलिए 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिएगा ए वाला आप सबको 30 डिग्री है और ए वाला आप सबको 45 डिग्री है। अब दिमाग में आप सबको कूट कूट के भर गया है, आप सब बना सकते हो। इतना कर दिए तभी पर कौन कमेंट करते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से एक बार जल्दी से बताइएगा कौन कमेंट करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 45 डिग्री में जो होता है वह बराबर होता है आई 30 तई कतना 60 तई 60 तई √3 ई 1। अब 45 में दोनों सेम, इसका खंडान भी हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए ई 1 तई भी 1। आप जानते हैं जब अंतर आप सबको 15 डिग्री का होता है तो आप जानते हैं हाफ होता है, यानी हाफ 1 यानी हाफ √3 + 1। ए वाला जो होता है हाफ इंटू √3 + 1। अगर ये हाफ √3 + 1 हुआ तो ये भी तो होगा हाफ √3 + 1। शायद आंसर आ गया होगा, यही तो हाइट पूछा था। आप ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए जिसका इंतजार दम आप बेशक से कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। क्या लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा। आप सब जा करके 10वां का मैथ अगर आपके पास है तो 9.1 निकालिएगा और 7वां क्वेश्चन या 6ठा क्वेश्चन होगा, दम बता रहे हैं, यही दम सेम टू सेम है दोस्तों, दम एको घुनी चेंजे नहीं है। तो इसलिए हम बताते हैं कि मैथ कभी भी आप सबको हाई एंड डिस्टेंस से अगर पूछे तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना दीजिएगा। आप 10वां पढ़ के आए हो तो बहुत माना कि ये भी मीनार है, एसी एक भवन है, इस तरह से मानते थे, लेकिन यहाँ मानने उनने की कोई जरूरतें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आ रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 107। 107 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है। चलो ये व्यक्ति माने मनुष्य, चलो भाई मनुष्य को ही बना देते हैं, उतना सुंदर तो नहीं बनाएंगे। चलिए मान लीजिए ये व्यक्ति होगा, है ना, ये आदमी होगा कोई। चलो ये व्यक्ति है जो 28 पॉइंट कितना है 1.5 ना, 1.5 मीटर। देखिएगा 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति खड़ी है। चलो भाई खड़ी है, एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। चलो 107 है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक मीनार होगा जो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, इसके द्वारा बनाया गया कोण जो है 45 डिग्री है। कितना है दोस्तों, ये वाला आप सबको यहाँ है, मान लीजिए ये 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा ये 45 डिग्री, तो 45 में ई वाला भुजवा आई वाला भुजवा, ये अगर 28.5 है तो ये भी 28.5, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5। अब इसकी हाइट पूछा है तो हाइट दोनों के जोड़ दीजिए, आप सबको निकल जाएगा जल्दी से। यानी 28.5 + 1.5 जोड़िए तो 30। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 30 मीटर। एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ऐसा ट्रिक आप सबको नहीं मिलने वाला है। जहां देखो 30 वहां लगाओ 1, जहां देखो 60 और वहां लगाओ √3।
ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 108 आपके लिए, आप ही बना सकते हो, जल्दी से बना के बताइए जरा सा। 108 नंबर, जरा सा जल्दी में बताइएगा। 108 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, सुनिएगा, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत खड़ा है, विपरीत खड़ा है। चले विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से, चलो ये मीनार मान लेते हैं, ये मीनार है, क्या है दोस्तों, मीनार की चोटी से, चोटी है, मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मीनार की ऊंचाई 18 है, ये मीनार की ऊंचाई जो है 18 है, 18 है, तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी, चलिए एगो बनाता है, आप सबको तो पता है दोस्तों। चलिए एगो बना रहा 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ए वाला 30 डिग्री। जल्दी से बोलिएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताओ ई 60 जेकरा में ई वाला 90 और ए वाला 90 है ना, ई 60 तो ई कितना 30, तब इसी पर तो आधारित है दोस्तों। ध्यान दीजिए, कोई फार्मूला तरमूला का यूज नहीं करिए दोस्तों, ठीक है। आराम से देखते जाओ कैसे निकल जाएगा। ये 30 तक, 30 के सामने वाला भुजा 1 और 60 के सामने वाला √3। आप ध्यान दीजिए, ए वाला, ए इसका खानदान का ये है, तो ये जान लीजिए ये खानदान के एक के आदमी है। ध्यान दीजिएगा, तो ये ध्यान दीजिए, ई 60, ई 30 और 30 जो देता है 1। आप ध्यान दीजिए, तो ये पहले से √3 था, अब ये 60 हो जाएगा कि नहीं होगा, और 60 जो देगा √3 देगा। आप ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये √3, तो इसको √3 बना देते हैं। चलिए, तो ये 3 हो गया, ये 1 है, तो ये टोटल कितना, ये टोटल हो गया 4 आप सबको। आप ध्यान दीजिए, जिसको निकालना है उसको लेके चल दीजिए। 18 के तुलना √3 से और निकालना हम सबको इन दोनों व्यक्ति, तो इन दोनों व्यक्ति की दूरी क्या होगा, तो पूरा दूरी 4 है, तो 4 से कर दीजिए, तो काट दीजिए दोस्तों, तो आप सबको 24 √3। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पूरा 18 चौक 72, इसको जब परिमेय करेंगे तो 24 या 72। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक भवन से, चलिए हम किताब हाथ में नहीं लेते हैं, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर है। चलिए कितना दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। चलिए एक भवन बना लेते हैं, 50 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसका दूरी जो है 50। आगे क्या कहता है, दूरी पर खड़ा है, वह भवन पर लगे झंडे, यानी भवन पर एक झंडा लगा देते हैं, यहां से लगाते हैं एक झंडा, और झंडा आप सब उड़ाते होंगे। चलो ये झंडा है, क्या है, झंडा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, झंडा लगे, झंडे के नंबर 109 झंडे ध्यान दीजिए कि लंबाई कितनी होगी। चलो भाई, झंडे की लंबाई बोला है कितनी होगी, यानी एगो 60 डिग्री और 45 डिग्री देले है, 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। कहता एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से, चलो चोटी पाद से, चलो यहीं से, चलो भाई, और ये वाला कोई दिक्कत नहीं। कितना डिग्री दे ले, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। तो ध्यान दे रहा है
आप सब जानते हैं कि 45 में ये दोनों सेम होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 45 में अगर ये 50 तो ये भी तो 50 होगा। आप ये भी बताए थे कि जब अंतर 15 का हो, ये 60 हो गया, ये 60 तो ई वाला 30, तो ये भुजवा जो होगा हम सबको ये 1 हो जाएगा, है ना? तो आराम से चलिए ना, इसका जानबे करते कि हाफ होता तो ये पूरा कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दी से निकाल के बताइएगा, जरा सा जल्दी से निकालिएगा तो जाने, जरा सा जल्दी निकालिए तो जाने, जल्दी से दोस्तों। चले चले जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी में करिएगा दोस्तों। पूछा है, क्या पूछा है? झंडे की हाइट क्या होगी वो आप सबको बताना है। हाइट आपको हाइट बताना है, थोड़ा सा जल्दी में। कहा है क्या ये देखिएगा। चलिए कोई गलती ना न किए हैं, थोड़ा सा जल्दी में करिएगा। चलिए दोस्तों, और 45 जो देता है, चलिए आप देखिएगा, आप सब बना लिए होंगे दोस्तों। अब हमारे कंसेप्ट देखिएगा, ये 45 जो देता है 1 देता है, और 60 जो देगा √3 देगा, तो ये पूरा निकालता, ये हो जाएगा √3 - 1। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तब 50 की तुलना 1 से निकालना है झंडे की लंबाई, तो √3 - 1 कुछ है भाई बा, तो कर दें तो कितना आंसर आए थे? 50 × √3 - 1। अगर इतना आता तो सही है, और नहीं तो कभी कभी क्या करता है, ये √3 के मान ही पुट कर देगा, तो आप √3 के मान भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ऑप्शन से मिलाइएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर अब आपके लिए कुछ छोड़े, कुछ तो छोड़ने का ये। चलिए भाई, 110 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। 110 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा। 110 नंबर क्वेश्चन आपके लिए 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे हवाई जहाज। चलिए, हवाई जहाज वाला है, आप बना दोगे, जल्दी से बनाइएगा। आपको 2 मिनट मिलता है टाइम, जल्दी से। हवाई जहाज उड़ाना है तो जल्दी से उड़ा लीजिए। 2 गो जहाज है, 2 गो जहाज है। चलिए बनाइए दोस्तों जल्दी से, एक बार जल्दी से। कहता है क्या देखिएगा, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज, हवाई जहाज ही होगा। चलो, ये उड़ रहा होगा, ठीक है। हवाई जहाज 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे हैं एक हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति एक नदी के 2 विपरीत किनारों पर, 2 गो विपरीत किनारों पर। आई जानते हैं इसका जो है ऊंचाई पर ना 200 ऊंचाई, यानी हाइट 200। ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसमें चल गए, 9 में चल गए। ध्यान दीजिए, पर स्थित 2 बिंदुओं से क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए, नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो नदी की चौड़ाई पूछा है, जल्दी से लगा दीजिए फार्मूला। 60 डिग्री है और कितना है? 45 डिग्री है दोस्तों। यानी कितना डिग्री है? ये तो 90 डिग्री ही होगा ही, और ये 45 डिग्री है। आराम से देखिएगा मगर प्यार से। आप ही बताओ, ई 60 तो ई √3, ई 30 तो ई 1। आप ध्यान दो,
45 वाला जो होता है एक एक खानदान के होता है। आप ध्यान दीजिए, ये 45 तो ये भी 45, आइए एक ध्यान दीजिएगा, ये तो कमाल कर दिया है। कहे का मतलब हमको क्या है, देखिएगा अगर E√3 तो आप सबको हो जाएगा, पूछा है क्या पहले से देख लो, पूछा है क्या, कह रहा है नदी की चौड़ाई क्या होगी, ये नदी की चौड़ाई क्या होगी ये देखना है, ध्यान दीजिएगा। E30 तो ई वाला एक होगा, E√3 तो ये भी √3, ध्यान दीजिएगा। आप सब क्या करिएगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा जो निकल जाएगा √3 + 1 निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब 200 के तुलना कितना से, √3 से निकालना है नदी की चौड़ाई, तो √3 + 1। अगर इतना पढ़ देता है तो सही, ना तो इसको अंदर ले जाइएगा। क्या ऑप्शन एक को मैच करता है, एक भी ऑप्शन नहीं। तो देखो दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे तो √3 खत्म, तो हो गया 200 अब प्लस ये अंदर जाएगा तो 200 बटा √3। अब आप सबको ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर आप सब मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ए सबन कुछ नहीं, ए आप सबको √3 है, इसमें एक तो पूरा निकालेंगे तो जोड़ देंगे, तो √3 + 1 हो गया, पूरा नदी की हो गया। ध्यान दीजिएगा, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर हम आ रहे हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन लास्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 111 और 3 क्वेश्चन आपके लिए बनाने के लिए देंगे दोस्तों, और 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। 111 बहुत हल्का क्वेश्चन है। 111 देखिएगा, हवा के झोंके से, चलो भाई हवा भी आना चाहिए, ध्यान दीजिए, हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूट गया। हम बोले ना, आंधी आएगा तो टूट जाएगा, तो आराम से देखिएगा, टूटा हुआ भाग देखिएगा कैसे टूटता है। चलो, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी, कहां पढ़ रहे हैं, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 ना, हवा के झोंके से एक पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम सबको क्वेश्चन नंबर होगा, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूट गया, पेड़ की भाग टूट गया ऊपर से। चलिए 15 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि पेड़ है, क्या है, पेड़, तो ये पेड़वा मान लीजिए कि टूटा होगा, कहां से मान लेते हैं, ये पेड़ है, तो यहां से मान लीजिए कि टूट गया है। चलिए आई टूटा हुआ 15, हम अपना असाइनमेंट से बताए कि जब पेड़ टूट जाता है तो दूरिया जो होता है, जमीन को छूता है पेड़ डरिया, तो ये 8 हो जाता है। हम अपना असाइनमेंट से 8 के जगह पर 15 कर दिया, कोई टेंशन लेने का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो अजलत कर दिया 30 डिग्री, ये 30 तो आप जानते हैं कि 60 होता है, 30 जो देता है 1 देता है, 60 देता है, √3 देता है, ये आप सबको 2 हो जाएगा। ई वाला 2 तो ये, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट क्लियर करिएगा। ये टूटा हुआ भाग जो होता है इसके बराबर होता है दोस्तों, तो ई वाला 2 तो ये वाला 2, तो ये टोटल निकल गया 3 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो 15 के तुलना √3 से इसको निकालना है, तो 2 1 कितना 3 हो गया, तो 3 से तो काटेंगे तो हो जाएगा 15 √3 मीटर। जल्दी से आंसर ले लीजिए, आंसर ले लीजिए, स्क्वायर में आंसर लीजिए, गला सट रहा है, जरा सा जल्दी सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन से मिलाइए तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दम हलवा कर दिए हैं, हलवा की तरह दम चाट गए हो। तो ध्यान दीजिएगा,
आज का सवाल यहीं तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप सबको बनाने के लिए हम दे रहे हैं 12 नंबर। चलिए क्वेश्चन 12 नंबर दिखाया जाए। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे। ऐसे हम कल भी बता रहे हैं, इसका एक वीडियो और डालेंगे सुपर 30 दोस्तों, ठीक है। सभी टाइप को मिला करके एक वीडियो और मिलेगा दोस्तों, तो उसमें हम ए वाला क्वेश्चन को डाल देंगे जो छूट गया है, ठीक है। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर उसमें हम डाल देंगे। तो 12 नंबर आपके लिए, 13 नंबर भी सवाल आप ही के लिए दोस्तों। चलिए 13 नंबर देख रहे हैं आप ही के लिए, और 14 नंबर भी आप ही के लिए। चलिए 14 नंबर भी आप ही के लिए लास्ट हो चुका है। आप सब बना लीजिएगा जहां तक बनेगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है।